चंद्रवती सीनियर सेकेंडरी स्कूल की जो नकल की वीडियो वायरल हुई थी, उस पर गुरुवार को पूरी तरह से नकल पर नकेल कस दी गई है। बता दें कि हरियाणा पुलिस के कमांडो परीक्षा केंद्र के बाहर पूरी तरह से व्यस्त दिखाई दिए और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद कर दी गई, जिसके चलते परीक्षा केंद्र के बाहर बीते दिनों की तुलना में भीड़ नजर नहीं आई। लेकिन अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद प्रदेश की राजनीति पूरी तरह से उबाल पर आ गई है। कांग्रेस विधायक एवं सीएलपी उपनेता आफताब अहमद ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आफताब अहमद ने कहा कि यह सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, इनका कुप्रबंधन की वजह से आज नकल हो रही है। उन्होंने कहा कि कुप्रबंधन की वजह से ही आज हरियाणा बिहार की तर्ज पर बदनाम होने लगा है। उन्होंने कहा कि वीडियो भले ही नूंह जिले की वायरल हुई हो, लेकिन पूरे हरियाणा में हालात नकल के इसी तरह के हैं। आफताब अहमद ने कहा कि 50% सरकारी स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं, व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। इस तरह से राज्य सरकार का जो प्रबंध है वह पूरी तरह से फेल होता जा रहा है। राज्य सरकार साजिश करके सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षा में वंचित रखना चाहती है। उस पर बयान आया है, बोर्ड के चेयरमैन आज नूंह की तरफ रुख कर रहे हैं, कैसे उसको देखते हैं और क्या कहेंगे? ये सारी की जिम्मेदारी जो है राज्य सरकार की है। इनका कुप्रबंधन की वजह से आज नकल होती है और कुप्रबंधन की वजह से, नकल होने की वजह से ही आज हरियाणा जो है बिहार के तर्ज पे बदनाम होने लगा है। और वीडियो बेशक हमारे इलाके की वायरल है, पूरे हरियाणा में हाल यही है जिस तरीके से वो। तो क्या टीचरों को कमी मानी जाए किसी देश को कि टीचर? मैंने पहले आपको पहले बता दिया, 50% सरकारी स्कूलों में टीचर नहीं है, व्यवस्था बिल्कुल चरमराई पड़ी है और इस वजह से राज्य सरकार का जो प्रबंधन है वो फेल होता जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार साजिश करके सरकारी स्कूलों को और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षा से वंचित रखना चाहती है, एक षड्यंत्र के तहत। तो क्या इस बार सरकार ने नया वो लगाया कि जो टीचर स्कूल प्राइवेट और सरकारी उसका प्रिंसिपल है, उसको जो है क्या नाम है नोडल ऑफिसर बनाया, बाकी के पहले के डीओ की डीडब्ल्यूओ की? मैं कहता हूँ ये तो विस्तृत इतनी जानकारी हमें नहीं है। कुप्रबंधन सरकार का, हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड का, उनका कुप्रबंधन है कि जिसकी वजह से नकल पे अंकुश नहीं लग रहा। तावड़ू के चंद्रावती स्कूल का वीडियो वायरल हुआ है, बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनके आने की भी खबर है और शिक्षा मंत्री ने कहा है कि उपायुक्त और एसपी से इस संदर्भ में बातचीत हो गई है, क्या कहेंगे? देखिए, मेरे संज्ञान में भी ये बात आई थी। इसमें अभी चेयरमैन हरियाणा एजुकेशन बोर्ड से ही बात हुई। हमने ज़्यादा से ज़्यादा जो पुलिस है वहाँ पर पहुँचाई है। साथ ही साथ हमने चेयरमैन महोदय से भी ये बात कही है कि जितनी भी एक्स्ट्रा फ्लाइंग होती है वो आप नूंह जिले के लिए आप रखवाइए और हम चेक भी करें। साथ ही साथ मैं यहाँ पर जो जितने भी परिवार के लोग होते हैं, देखिए एक सामूहिक चीज़ है ये। बच्चा सिर्फ प्रशासन का नहीं है, माँ बाप का भी है, गुरु का भी है। तो मैं एक उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि हर चीज़ की शुचिता हम बनाए रखें और ये शुचिता केवल प्रशासन के कहने पे नहीं होनी चाहिए, ये सबका कर्तव्य है, हम सबका कर्तव्य है कि उस शुचिता को बनाए रखा जाए। तो हमारी तरफ से भी कार्य किया जाएगा। मैं सबसे और रिक्वेस्ट करता हूँ जो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं कि भाई इस चीज़ का शुचिता बनाए रखें। सर, पेपर लीक की और पेपर रद्द होने की भी चर्चाएं चल पड़ी हैं, ऐसा कुछ मामला संज्ञान में आया? देखिए, ये जैसे इस बार क्योंकि स्पेशल तौर पे जो बोर्ड की तरफ से सेफ्टी मेजर्स लगाए गए हैं और उसमें पता चल जाता है कि जहाँ पर भी कोई पेपर लीक होता है तो बोर्ड के सेफ्टी मेजर्स को पकड़ लेते हैं। तो ये उनके द्वारा किया गया है और किस सेंटर पे किस जगह किया गया है, किसके द्वारा किया जा रहा है, ये पता किया जाता है। तो इसके अंतर मेरे पास एक संज्ञान में आया कि कहीं पे हुआ था और उस पर बोर्ड ने संज्ञान लेके उसको रद्द किया है। और मैं भी एजुकेशन बोर्ड का सेक्रेटरी रहा हूँ, तो हमारी ये कॉन्फिडेंशियल मेजर्स हमेशा चालू रहते हैं और आने वाले समय में और भी स्ट्रेंथन किए जाएंगे जैसे जैसे हमें उनके बारे में पता लगता है। तो बड़ा वायरल हो रहा है, सरकार की फजीयत हो रही है, शिक्षा मंत्री जी का भी बयान उस पर आ चुका है, क्या कहेंगे? देखिए, कहीं भी कोई गलत काम होता है तो आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये कहना है कि किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, जो भी दोषी हैं वो उसको उनमें सजा मिलेगी और निश्चित तौर पर ये
अपने कट्टर जी की ही सरकार है, जिसमें अगर कोई कुछ भी गलत करता है तो उसे उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है और सरकार सख्ती से उससे निपटती है।